हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ऋषभ अग्निहोत्री है और आज हम पार्टनरशिप के एक ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो हमें काफ़ी परेशान करता है। ये पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का क्वेश्चन है और इसकी शुरुआत है सिमरत एंड बीर जो कि पार्टनर्स हैं। तो आज इसी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा लेंथी ज़रूर है लेकिन आपको मेरा अप्रोच देखना है, द अप्रोच इन विच आई एम actually tackling this question. That means the approach which I am following to solve out this question. किस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है ये आप देखिएगा, इस अप्रोच को सीखिएगा और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बोर्ड एग्जामिनेशंस में आपकी हेल्प करेगा। तो आइए बिना देर किए इस क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये वीडियो लंबा होगा थोड़ा और इस वीडियो में इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से अच्छे से डिटेल में समझाया भी जाएगा। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। Simrat and Beer are partners in a firm sharing profits and losses in ratio 3:2। यानी कि हमारे जो पार्टनर्स हैं सिमरत और बीर, इनका रेशियो है 3:2। बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। On 31st March 2023, after closing the books of account, their capital accounts stood at 4,80,000 and 6 lakh respectively। यानी कि बच्चों सिमरत का जो कैपिटल है वो है 4,80,000 और बीर का जो कैपिटल है वो है ₹6 लाख और ये दोनों ही कैपिटल जिस तारीख को दिए गए हैं वो तारीख है 31 मार्च 2023। जिनके पास पुरानी एडिशन की बुक होगी उसमें ये साल हो सकता है चेंज हो, लेकिन क्वेश्चन तो यही होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी क्या है आइए पढ़ते हैं। ऑन 1 May 2022 सिमरत हैड इंट्रोड्यूस्ड एन एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹1,20,000 एंड बीर विड्रू ₹60,000। यानी अगर मेरे साल की शुरुआत हुई है 1 अप्रैल 2022 से, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ स्टूडेंट्स क्योंकि मुझे जो कैपिटल दी गई है वो 31 मार्च 2023 की दी गई है और 31 मार्च 2023 देने का मतलब ही है कि ये कैपिटल क्लोजिंग है। अगर ये क्लोजिंग है तो इसकी ओपनिंग कब थी, कोई तारीख रही होगी साल की ओपनिंग की। तो आप सभी को पता है, क्लास 11th के स्टूडेंट्स जब आप होंगे तो आपको पढ़ाया गया होगा कि साल की शुरुआत होती है 1 अप्रैल से और 2023 अगर आखिर है तो 2022 में शुरुआत हुई होगी। तो हमारा जो ईयर है फाइनेंशियल ईयर इस क्वेश्चन का वो 1 अप्रैल 22 से शुरू होके 31 मार्च 2023 तक जाने वाला है। इसी साल के बीच में एक महीने बाद यानी 1 अप्रैल से अगर हम सफ़र शुरू करते हैं तो 1 महीने बाद यानी कि 1 मई 2022 को सिमरत ने कुछ पैसे लगाए हैं बिजनेस में और बीर ने कुछ पैसे विड्रू करे। सिमरत ने कुछ पैसे लगाए हैं और बीर ने कुछ पैसे निकाले हैं। आइए देखते हैं कितना क्या लगाया है और कितना क्या निकाला है। सिमरत ने बच्चों लगाया है 1,20,000 रुपये, जबकि बीर ने विड्रॉ किया है 60,000 रुपीज़ को। ये कहानी है 1 मई की। अगर मैं इधर से हटा के इसको इधर लिख दूँ तो ज़्यादा आसानी रहेगी। इस तारीख को यानी 1 मई को बीर ने निकाले हैं 60,000 रुपीज़। तो देखिए प्लस माइनस सिमरत ने इस तारीख को लगाया है और बीर ने निकाला है। आगे बढ़ते हैं। 1 अक्टूबर 2022 यानी 1 अक्टूबर 22 को फिर आगे दिया हुआ है क्वेश्चन में, पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़िए आप लोग भी। 1 अक्टूबर 22 को सिमरत विड्रू ₹2,40,000। सिमरत ने निकाल लिए हैं रुपए इस तारीख को, तो ये मैंने माइनस कर दिया है 2,40,000 रुपीज़। साथ में कह रहा है बीर ने भी कुछ करा है। हमने कहा बीर ने क्या करा है, बीर ने ऐड किया, एडिशनल कैपिटल लगाया 3 लाख रुपीज़ का। तो ये देखिए मैंने 3 लाख से पहले प्लस का साइन लगा दिया है। बात इतने पे ख़त्म नहीं होती, क्वेश्चन इतने में बोलना बंद नहीं करता है और हम भी पढ़ना बंद नहीं करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि जी क्वेश्चन कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो
अलाउ किया जाना है वो 6% पर एनम के हिसाब से अलाउ किया जाएगा। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। सब्सिक्वेंटली इट वॉज नोटिस्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% हैड बीन ओमिटेड, यानी कि हम ये गलती कर गए। मैंने अभी आपसे कहा था पास्ट एडजस्टमेंट्स में जो टॉपिक है ये फंडामेंटल्स का टॉपिक है, पास्ट एडजस्टमेंट्स, और आपको पता होना चाहिए पास्ट एडजस्टमेंट्स में एक्चुअली हम अपनी गलतियों को ही सुधारते हैं। तो यहाँ पर भी हमने गलती कर दी है और इस गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन में। तो गलती क्या है ज़रा फिर से एक बार समझिए। आईओसी 6% पर एनम पे अलाउ करना था लेकिन हमने नहीं किया, हम भूल गए। और अगर भूल गए तो आगे कहानी पढ़ते हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 वॉज ₹2,40,000। प्रॉफिट जो ईयर एंड पे हमारा हो रहा है यानी 31 मार्च 2023 को साल का जो प्रॉफिट है साल के अंत में वो है 2,40,000, 2,40,000। क्या हमारे क्वेश्चन ने बात कहनी बंद कर दी है? नहीं, अभी भी नहीं, क्वेश्चन अभी भी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। आइए आगे पढ़ते हैं। एंड द पार्टनर्स ड्राइंग्स हैड बीन सिमरत 1,20,000 एंड बीर 60,000। आइए इसको लिखें। कह रहा है ड्राइंग्स करी गई हैं 1,20,000 की, ये सिमरत ने करी है तो मैंने माइनस कर दिया, और बीर ने भी करी है 60,000 की ड्राइंग्स। अब सोचने वाली बात यह है बच्चों कि अगर ये ड्राइंग्स करी गई हैं तो ऊपर भी तो इसने ड्राइंग्स के बारे में बताया, ज़रा देखिए तो। एक माइनस साइन यहाँ है 60,000 का, एक माइनस साइन यहाँ है 2,40,000 का। माने क्वेश्चन या तो गलती कर रहा है, और अगर गलती नहीं कर रहा है तो क्वेश्चन यानी हमें दो चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा है। कोई भी चीज़ दो बार बता रहा है इसका मतलब, और दो बार दे रहा है बुक में, इसका मतलब है कि ये फिगर्स अलग अलग है और अलग अलग बात कहती होंगी। क्या बात कहती होंगी अभी हम समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। कह रहा कंप्यूट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पर हमारी जिम्मेदारी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम कंप्यूट करें। ठीक है जी, हम कंप्यूट करेंगे, हम कोशिश करेंगे निकालने की, लेकिन इसके साथ साथ आपको एज्यूम करना है, यानी इस क्वेश्चन को दो बार लगाना है। कैसे? कह रहे एक बार आप इस क्वेश्चन को लगाइए ये मानकर कि जो पार्टनर्स ने कैपिटल अकाउंट मेंटेन किए वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेंटेन किए, और दूसरी बार ये मान के लगाना है कि पार्टनर्स ने जो कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया है। कहानी बड़ी अलग है। तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कवर करने की सबसे पहले फिक्स कैपिटल अकाउंट को, यानी फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर कंप्यूट करते हैं, या मैं ये कहूँ कि अगर एज्यूम करते हैं कि पार्टनर से फिक्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया है तो आईओसी क्या होगा। आइए निकालते हैं, कोशिश करते हैं, और इस कोशिश में हम कुछ चीज़ें समझते चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनमें से कई ऐसे हैं जिनके बेसिक्स बड़े कमज़ोर हैं। जिनके बेसिक्स अच्छे हैं वो तो जल्दी समझ जाते हैं, उन्हें लगता है कि बहुत आराम आराम से सर पढ़ा रहे, देर लगा रहे, लेकिन उन बच्चों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है जो स्लो लर्नर्स हैं, जिन्हें अकाउंट ज़्यादा समझ नहीं आती। हमारा टारगेट उन्हें भी लेके चलना है, ऐसा ज़रूरी है हम दोनों को लेके चलें। बहुत ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। आगे ये मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, ये लीजिए। अब प्रॉब्लम ये है बच्चों कि हमें क्लोजिंग कैपिटल दी गई है, वैसे कोई दिक्कत नहीं होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर निकालना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कैपिटल पे ही निकलेगा, लेकिन शर्त यह है कि कैपिटल कौन सा। याद रखिए हमेशा बच्चों, पीछे आपने पढ़ा होगा अपनी किताब में भी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा हम कंप्यूट करते हैं ओपनिंग कैपिटल पे, जबकि यहाँ पर तो हमें क्लोजिंग कैपिटल दी है। सर क्लोजिंग कैपिटल कैसे? साल के अंत की जो कैपिटल होती है, एंड की जो कैपिटल होती है वो क्लोजिंग कैपिटल होती है। और ज़रा देखिए तो हमारे साल का एंड होगा 31 मार्च 2023, यानी इस गिवन क्वेश्चन में साल का एंड कब हो रहा, फाइनेंशियल ईयर का 31 मार्च 23, और उसी तारीख के कैपिटल्स दिए हैं, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल दिए हैं।
तो अब हमें ढूंढना है अपने ओपनिंग कैपिटल को, यानी सबसे पहला काम एक चीज़ को कंप्यूट करना जो कि है ओपनिंग कैपिटल। उसके बाद आगे की बात करी जाएगी। जनरल जब हम ये मान के चलेंगे बच्चों कि फिक्स्ड कैपिटल मेंटेन किया गया है तो ओपनिंग कैपिटल कुछ और आएगी, क्योंकि हम यहाँ पर कुछ चीज़ों को तो कंसिडर करेंगे लेकिन कुछ चीज़ों को छोड़ भी देंगे। इसी तरीके से जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेंटेन कर रहे हैं पार्टनर्स, ये मान के क्वेश्चन करेंगे, तब हम बाकी कई चीज़ों को जो फिक्स्ड में छोड़े होंगे उनको भी फ्लक्चुएटिंग में लेते हुए ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। यानी क्वेश्चन निकालने का तरीका नहीं बदलेगा लेकिन ओपनिंग कैपिटल्स निकालने का तरीका बदल जाएगा, और इसलिए ये क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है।